और 2 सितंबर 1998 स्विस एयर फ्लाइट 333 रात के 8:33 में उड़ान भरा। उड़ान के लगभग 1 घंटे बाद प्लेन में कहीं से धुआं भरना शुरू होने लगा। ये धुआं कहां से आ रहा था कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था और ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रिक सिस्टम्स जो कि जरूरी नहीं होता उसे ऑफ कर दिया जाता है, इवन ऑटो पायलट और रेगुलेटिंग फैंस को भी। इसके बाद पायलट खुद मैन्युअली प्लेन को फ्लाई कराने लगा। कुछ मिनट्स बाद ये गर्म धुआं आग में बदल गया और कॉकपिट में फैल गया। उस वक्त प्लेन लगभग 10,000 फीट के एल्टीट्यूड में था और प्लेन मैनुअल मोड में होने के कारण पायलट्स प्लेन को उड़ाने में ही बिजी थे। कॉकपिट में लगा आग पायलट्स को झुलसा रहा था और फाइनली लगभग 555 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये समुद्र में क्रैश हो गया और देखते ही देखते ये प्लेन लाखों टुकड़ों में बिखर गया। इन टुकड़ों को वापस जमा करने में लगभग 2 साल का वक्त लगा, फिर भी लगभग 90% टुकड़ों को ही खोजा जा सका। दोस्तों, इस प्लेन में कुछ कमियां थी, जिसमें से सबसे बड़ी कमी ये था कि कॉकपिट में अगर धुआं भर जाए तो ऐसा कोई भी तकनीक नहीं था जो इस धुएं को निकाल के कैबिन में भेज सके। अगर कॉकपिट में लगे आग को कैबिन में ट्रांसफर कर दिया जाए तो शायद पायलट प्लेन को कम डैमेज के साथ वाटर लैंडिंग करा सकता था। हालांकि प्लेन के इन हिस्सों में बैठे पैसेंजर्स की जान जा सकती थी आग के कारण, पर एटलीस्ट ऐसा होने से कुछ पैसेंजर्स बच सकते थे और ये प्लेन किसी समुद्र में या किसी आइलैंड के नजदीक इमरजेंसी लैंडिंग कर सकता था। और अगर ऐसा होता तब असल में सर्वाइवल का सफर शुरू हो जाता। दोस्तों, जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है तब पैसेंजर्स को प्लेन से बाहर निकलना जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्लेन सील्ड होता है और अंदर जहरीली धुआं जानलेवा भी हो सकता है। कैबिन से बाहर निकलने के लिए डोर्स और इमरजेंसी एग्जिट होता है जिससे पैसेंजर्स बाहर निकल सकते हैं, पर कॉकपिट में ऐसा नहीं होता। कॉकपिट में एक छोटा सा डोर होता है जो कि कैबिन के तरफ जाता है। इसके अलावा एक छोटा सा विंडो होता है और प्लेन के ऊपरी भाग में भी एक छोटा सा डोर होता है, पर इन रास्तों से होकर निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है पायलट्स के लिए। इसीलिए पायलट के सीट के साइड में एक कुल्हाड़ी होता है जिसका इस्तेमाल किसी भी चीज को तोड़ने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि प्लेन का डोर, विंडो या फिर ट्रीज को। अब आप कहेंगे कि पायलट ट्रीज को क्यों काटेगा? दोस्तों, अगर प्लेन किसी जंगल में क्रैश होता है और पेड़ों की टहनियां डोर के सामने आ जाता है जिससे कि यात्री प्लेन से बाहर नहीं निकल सकते, ऐसे कंडीशन में पायलट उन पेड़ों को भी काट सकता है। बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि कुल्हाड़ी की सुविधा सिर्फ पायलट्स को ही क्यों दिया जाता है, पैसेंजर्स को क्यों नहीं दिया जाता? दोस्तों, पैसेंजर्स को बाहर निकलने के लिए कई रास्ते होते हैं, जबकि पायलट्स के लिए ऐसा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए देखा जाए तो असल मायने में पायलट्स के पास कुल्हाड़ी का होना जरूरी हो जाता है। और ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पुराने जमाने की प्लेन्स में जैसे कि 1L130, MD-80, 707 इन प्लेन के आउटसाइड में भी एक कुल्हाड़ी होता था। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आसपास के एरिया से कोई लोकल निवासी या रेस्क्यू टीम आता है तो वो प्लेन के बाहरी साइड में इंस्टॉल कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके विंडो या प्लेन के डोर को ब्रेक करके यात्रियों को निकाल सकता है। इस कुल्हाड़ी का लोकेशन हिडन होता है और इसे खोजने के लिए ये सिंबल होता है। नाउ अगर कोई प्लेन समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग करे तब क्या होगा? वहाँ पर कोई भी लोकल निवासी नहीं आने वाला। ऐसे सिचुएशन में सर्वाइवल किट पैसेंजर्स की जान बचा सकता है। अब ये सर्वाइवल किट क्या होता है? दोस्तों, एक प्लेन में एक राफ्ट यानी कि एयर बोट होता है जो कि पैसेंजर्स को डूबने से बचा सकता है। इसे डिप्लॉय करने के बाद इसी राफ्ट में सर्वाइवल किट भी डाला जाता है जिसमें कुछ जरूरी सामान जैसे कि टॉर्च और फ्लैश लाइट भी होता है। टॉर्च की मदद से रात में आसपास के एरिया में देखा जा सकता है और फ्लैश लाइट की मदद से रेस्क्यू टीम या फिर अगर आसपास कोई शिप है तो उसे लाइट फ्लैश करके एक सिग्नल दिया जा सकता है कि हम यहाँ पर हैं। इसके अलावा इसमें खाने का सामान और पीने का पानी भी होता है। अब ये खाने पीने का सामान कितना होता है ये कहना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये डिपेंड करता है एयरलाइन पर कि कौन सा एयरलाइन पैसेंजर्स की लाइफ को कितना इम्पोर्टेंस देता है। यहाँ पर एक और सवाल आता है कि प्लेन्स में तो 100-200 लोग होते हैं, तो क्या सारे लोग इस राफ्ट में एडजस्ट हो सकते हैं?
प्लेन क्रैश में कुछ लोगों की डेथ भी हो सकती है और ऐसे में जीवित पैसेंजर्स की संख्या कम हो जाती है और बचे हुए पैसेंजर्स आराम से इसमें आ सकते हैं जब तक कि कोई रेस्क्यू टीम ना पहुंच जाए। अब आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हम इस राफ्ट को कैसे खोज पाएंगे अगर हमें ऐसा करने की जरूरत पड़े तो। दोस्तों, इसके लिए भी एक सिंबल होता है। हालांकि इस राफ्ट को किस तरह से ऑपरेट करें ये किसी भी पैसेंजर्स को नहीं बताया जाता, पर वैसे सिचुएशन में इंसान खुद अपनी सूझबूझ से इसे ऑपरेट कर सकता है। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको प्लेन में ट्रेवल करने से डर लग रहा है तो मैं आपको बता दूं, प्लेन दुनिया का सबसे सेफ जरिया माना जाता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने का। रही बात स्विस एयर फ्लाइट 333 की, तो इस हादसे के बाद इस प्लेन को फिर से डिजाइन किया गया। ऐसे तकनीक को सामने लाया गया जिससे कि अगर कॉकपिट में धुआं भी भर जाए तो वो धुआं ऑटोमेटिकली कैबिन के तरफ निकल जाएगा और कैबिन में आग बुझाने के लिए जगह जगह सिलेंडर भी होता है। आगे चल के ये प्लेन बोइंग से मर्ज हो गया और अब बोइंग खुद से पूरी सेफ्टी का ध्यान रखता है। इस प्लेन क्रैश के बाद बहुत से मेजर बदलाव किया गया और इसके विषय में हम अगले वीडियो में जानेंगे बिल्कुल ही आसान और सिंपल भाषा में। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना।